IUQM एग्जाम 2026 के कुछ ऐसे सिलेक्टिव टॉपिक्स जो हर साल एग्जाम में अपने चुनिंदा सवालों को श्योर शॉट लेकर आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्मेट नंबर को लेकर। मैंने एक प्यारा सा टेबल बनाया। इस टेबल को ध्यान से देखिए बेटा। तो फॉर्मेट लिटिल थ्योरम को थोड़ा प्रूफ करने की भी कोशिश करते, दिमाग लगाते कि क्या ये प्रूफ हो सकता है। 5-5 मिनट के छोटे छोटे वीडियोज अगर मैं आपको देता हूं तो होपफुली आपको बहुत बेहतर तरीके से हेल्प कर पाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते IUQM एग्जाम 2026 के कुछ ऐसे सिलेक्टिव टॉपिक्स जो हर साल एग्जाम में अपने चुनिंदा सवालों को श्योर शॉट लेकर आते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज योर फॉर्मेट लिटिल थ्योरम। सुनने में तो बड़ा फैसिनेटिंग सा, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक और कॉन्सेप्ट उतना ही ज्यादा आसान। अब देखो यार, आप लोगों का एग्जाम इतना क्लोज है कि अगर कम टाइम में कंसाइज 5-5 मिनट के छोटे छोटे वीडियोज अगर मैं आपको देता हूं तो होपफुली आपको बहुत बेहतर तरीके से हेल्प कर पाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते, सबसे पहले तो ये जो आपके मैथमेटिशियन है इनके बारे में जान लेते हैं। तो इनका पूरा नाम जो है वो है पायरे डे फॉर्मेट, जो कि 1607 से लेकर 1665, बड़ा लंबा स्पैन नहीं रहा, इनका जीवन काल छोटा ही रहा, पर इस छोटी सी जीवन काल में इन्होंने इतनी सारी अमेजिंग से मैथमेटिकल फंडे को एक्सप्लोर किया है, उसको इंप्लीमेंट किया है। सबसे पहले बात कर लेते फॉर्मेट नंबर को लेकर, जो कि क्लियरली बोला कि fn की वैल्यू होती है वो होती है 2 की रेज 2 की पावर n प्लस 1। अब ये क्या है? ये एक कंजेक्चर्ड है भाई, जहां पे कंजेक्चर्ड का मतलब होता है कि आपके पास कोई लेजिट प्रूफ नहीं है, आधे अधूरे सी चीज है जहां पे आपके पास इसके रिगार्डिंग कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इन्होंने बोला है कि फर्स्ट 5 नंबर इन दिस सीक्वेंस आर प्राइम, कि भाई इस सीक्वेंस से जो आपके पहले 5 नंबर निकलेंगे वो प्राइम नंबर निकलेंगे। चलिए टेस्ट कर लेते हैं। अगर लेट्स से कि मैं यहां पे n की वैल्यू 1 के बराबर रखता हूं, n की वैल्यू चलो 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 की पावर 0 कितना होता है बेटा? 2 की पावर 0 होता है 1, तो 2 की पावर 1 1, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा अपने पास, सॉरी 2 प्लस 1 3 एक प्राइम नंबर है। यस, n की वैल्यू 1 रख के देखता हूं, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा 4 प्लस 1 5 भी एक प्राइम नंबर होता है। जवाब है यस। n की वैल्यू मैं यहां पे 2 रखने वाला हूं, तो 2 कितना हो जाएगा 4। अब 2 की पावर 4 जो होता है वो होता है 16 प्लस 1 17, वो भी एक प्राइम नंबर। पर ये बड़ा डिस्टरप्टेड सा रिजल्ट दे रहा है। आपके पहले 5 प्राइम नंबर की बात करें, लेकिन ये कह रहा है कि इस सीक्वेंस से जो निकलने वाला आउटपुट है वो आपके 5 ऐसे सबसे स्टार्टिंग के आपके जो आउटपुट होंगे वो प्राइम ही देगा। हालांकि सारे प्राइम मिल रहे हैं, तो ये तो भाई कंप्लीट कंजेक्चर जो था वो सही था। दूसरा फॉर्मेट लास्ट थ्योरम, अब ये क्या था कि कोई भी इंटीजर जो n की वैल्यू 2 से बड़ी हो उसके लिए ये इक्वेशन होल्ड करती है, हैज नो पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन। जब आप यहां पे डाइफेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करने जाते हो तो उस जगह पे इस तरीके की इक्वेशन का इस्तेमाल होता है कि भाई अगर आपके पास फॉर्मेट a की पावर n प्लस b की पावर n इक्वल टू c की पावर n, जहां पे n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी इंटीजर है, तो इसका कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं आता है। तो हमारे पास पहला, दूसरा इन्फो एंड तीसरा इन्फो है हमारे पास फॉर्मेट लिटिल थ्योरम, जो कि आज मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए जी, ये है वो महानुभाव, आप देख सकते हो, और आई थिंक इनकी जो शक्ल है ना मेरे से थोड़ी मैच कर रही है क्या। चलिए यहां पे बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। मैंने एक प्यारा सा टेबल बनाया। इस टेबल को ध्यान से देखिए बेटा कि मैंने k की अलग अलग वैल्यू पे शुरू के कुछ नेचुरल नंबर की पावर इसको k रखा है, यानी 1 की पावर k, 2 की पावर k, 3 की पावर k, 4 की पावर k, और मैंने जो मॉड्यूली रखा वो 5 के बराबर रखा है। अब यार अगर मैं k की वैल्यू 1 रखता हूं तो 1 की पावर 1 1 होगा, 1 की पावर 2 2 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने ये वैल्यू रख दिया। ध्यान से देखो कि मैं यहां पे k की वैल्यू 4 लेता हूं तो इन सभी की मॉड्यूली जो है बेटा, इन सभी का जो मॉड्यूली 5 है वो वैल्यू कुछ यूनिफॉर्म सा दे रहा है। ये थोड़ा शॉकिंग नहीं लग रहा है कि भाई ये कैसे पॉसिबल है? चले जी, मैं वैल्यू थोड़ी और बढ़ा लेता हूं और मॉड्यूली भी चेंज करके चेक करता हूं कि क्या इसमें भी गेम कुछ पलट सकता है। तो मैंने अब अपना जो हमारा मॉड्यूली 7 था, तो भैया k की वैल्यू 6 पे अगेन वही सरप्राइजिंग रिजल्ट। तो इस पैटर्न को देखकर मेरे दिमाग में थॉट प्रोसेस आया। क्या आया भाई कि p अगर एक प्राइम नंबर है तो भाई क्या बोला है कि अगर हमारा p इस नंबर a को डिवाइड नहीं कर सकता, p जो है वो अगर a को डिवाइड नहीं कर सकता, चेक करते हैं भाई कि क्या 5 1 को कंप्लीट डिवाइड कर सकता? नहीं। 5 2 को नहीं, 5 3 को नहीं, 5 4 को नहीं। तो भाई इसीलिए 5 से जब हम मॉड्यूली रख रहे थे तो उससे कम की पावर के रख रहे थे, मॉड्यूली 7 रख रहे थे तो उससे कम की पावर यानी टिल 6 तक पावर के रख रहे थे। तो जब हमारा नंबर p जो है वो a को डिवाइड नहीं कर सकता, यानी रेसिड्यू 0 नहीं छोड़ सकता, उस समय आपका ये फॉर्मेट लिटिल थ्योरम लगता है। बोला जाता है भाई a की पावर p माइनस 1 जो है वो रेसिड्यू या रिमाइंडर छोड़ेगा, यानी हमारे पास कॉन्ग्रुएंसेस विथ 1 होगा मॉड्यूली p पे। तो भाई a की पावर p माइनस 1, मैं वही सोचूं कि अगर मॉड्यूली 5 है तो 5 माइनस 1 4 पे, ये सारे 1 दे रहा है भाई, हर जगह पे देखो 1 दे रहा है। अगर मेरे पास मॉड्यूली 7 है तो भाई 7 माइनस 1 यानी 6 पे देखो भाई ये सारा 1 दे रहा है, रेसिड्यू 1 दे रहा है। तो दिस इज समथिंग जो कि आपको समझना चाहिए था भाई। यहाँ पे हमारे पास कुछ एडिशनल इन्फो है जो कि अभी के लिए इग्नोर करते भाई।
ये चूंकि डेटा जो है वो रेफरेंस आपके साइट से उठाए गए। आगे बढ़ जाते थोड़ा सा, तो फर्मैट लिटिल थ्योरम को थोड़ा प्रूफ करने की भी कोशिश करते, दिमाग लगाते कि क्या ये प्रूफ हो सकता है। तो बोला गया कि स्टेटमेंट क्या है भाई आपके पास, कि अगर p मेरा एक प्राइम नंबर है तो p डज नॉट डिवाइड ए, अगर p a को डिवाइड नहीं कर सकता तो जो हमारे पास फर्मैट लिटिल थ्योरम होता है वो क्लियरली हमारे पास डिपिक्ट करता है a की पावर p माइनस 1 जो हो वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसेस विद 1 होगा जब मॉड्यूली p होगा। कैसे स्टार्ट करेंगे, तो मैं काम करता हूं, चूंकि मैं जो मॉड्यूली रख रहा हूं p के बराबर रख रहा हूं तो मैं p माइनस 1 तक के नंबर्स का पावर देखूंगा। तो मैंने 1 2 3 4 से लेकर p माइनस 1 तक के नंबर ले लिए जो कि नॉन जीरो रेसिड्यू देने वाले भाई। शुरुआत में जब मैं p से डिवाइड करूंगा तो नॉन जीरो रेसिड्यू देने वाले हैं। अब इन सभी को मैं क्या करता हूं दोस्त, a से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी a इंटू 1 a इंटू 2 a इंटू 3 से लेकर a इंटू p माइनस 1 भैया कर सकते हैं। हमारे पास देखा जाए तो क्लियरली बोला गया है कि अगर a कॉन्ग्रुएंसेस ऑफ b मॉड्यूली अपने पास हो जाता है n के बराबर तो a के इक्वल टू b के हमारे पास ये होता है मॉड्यूली ऑफ n। और रूल्स रिस्ट्रिक्शन से यहाँ पे कुछ अगर है तो आप समझ पा रहे, तो इसलिए मैंने a से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है a को कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे भाई गेम कुछ ऐसा है कि इसको मैं थोड़ा सा स्मार्टली सीखने की कोशिश करूं कि मैं व्हाट इफ अगर इन नंबर्स को देखा जाए तो इनमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो क्या होगा बेटा p से डिवाइड होगा। मॉड्यूलो p में दीज आर जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ 1 2 3 p माइनस 1 बिकॉज p इज द प्राइम एंड a इज नॉट डिविजिबल बाय p। तो बेसिकली ये है क्या दोस्त, दिस इज द रीअरेंजमेंट। क्या है दोस्त, रीअरेंजमेंट है। तो अगर मैं इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करता हूं, जो मेरे पास टर्म्स आए हैं अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूं तो a कितनी बार होगा भाई इसमें, p माइनस 1 टाइम्स, तो a की पावर हो जाएगा p माइनस 1। और बाकी क्या है दोस्त, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू टिल p माइनस 1 क्या हो जाएगा, p माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है भाई, अब एक बात बताओ दूसरे साइड क्या होगा भैया, दूसरे साइड क्या होगा, तो भाई दूसरे साइड आप ये कह रहे हो कि अगर आप रीअरेंजमेंट कर रहे हो तो अभी तो p माइनस 1 का फैक्टोरियल तो देगा। कॉमन सेंस बताओ कि अगर ये अपने पास ये नॉन डिविजिबल है भाई, a की पावर p माइनस 1 जो है वो आपके पास आउटपुट के तौर पे आ रहा है, ये बोला p माइनस 1, क्योंकि मैंने क्या किया दोस्त, अगर a से डिवाइड किया तो ये कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ऑब्वियस सी बात मैं बोलूं इसके प्रोडक्ट को अगर मैं p से डिवाइड करूं तो जो भी रेसिड्यू आएगा a के साथ मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट को डिवाइड करूं तो रेसिड्यू आपका सेम आना चाहिए, रेसिड्यू में कोई फर्क पड़ा नहीं। अब आपके पास पता है दोस्त कि कैंसिलेशन लॉ लगता है, अगर मेरे पास a के इक्वल टू b के दिया गया और मुझे इधर वापस जाना है तो आप चेक करते हो कि भाई उन दोनों का मॉड्यूलो n का और जो कैंसिल करो उसका एलसीएम बनाना चाहिए। चूंकि डिवाइड कंप्लीटली कर नहीं रहा भाई तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे डिविजिबिलिटी के हिसाब से एलसीएम बनाना चाहिए। तो ये फाइनली जाके कन्वर्ट होता है a की पावर p माइनस 1, रेसिड्यू आपका देगा 1 अगर मॉड्यूली p रखते हैं। एग्जांपल के तौर पे समझू तो p की वैल्यू मैं 5 रखता हूं भाई और a की वैल्यू 2 रखता हूं, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, यानी 1 से डिवाइड अगर देखा जाए 16 अपने पास 5 से डिवाइड करने पे 5 3 जा 15, 1 रेसिड्यू छोड़ा और वही हमारे पास आंसर आ गया, राइट। तो होपफुली आपको इसका प्रूफ समझ में आएगा। एक बार और टेबल को मैंने आप लोगों के रेफरेंस के लिए और सजा के लिख दिया भाई, थोड़ा और अच्छे से लिख दिया जहां पे आपको समझ में आएगा कि अगर मेरे पास मॉड्यूलो 13 है तो टिल 12 तक की बात हम करेंगे, 1 की पावर 12 या 2 की पावर 12 या 3 की पावर 12, ये सारे नंबर टिल 12 की पावर 12 तक आपका जो है वो कॉन्ग्रुएंसेस विद 1 होगा मॉड्यूलो 13 के साथ। तो ये टेबल आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए जी, तो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल से इसको और क्लैरिटी में लेते हैं। फाइंड द लीस्ट नॉन नेगेटिव x या रेसिड्यू जो है हमारे पास वो निकालना है। अगर 7 की पावर 52 कॉन्ग्रुएंसेस विद x मॉड्यूलो 11 है तो मैं सोच रहा हूं कि मॉड्यूलो 11 वाला जो गेम है वो रेसिड्यू 1 दे सकता है, रेसिड्यू 1 दे सकता है, पर कब, इस बात को समझिएगा। तो हमें पता है वी नो दैट कि भाई 7 की पावर कितना ले लूं, अगर ये 11 है तो 7 की पावर 10 जो होगा ये हमारे पास देगा रेसिड्यू 1। अगर मैं मॉड्यूलो 11 लेता हूं बाय यूजिंग द FLT फॉर्मेट लिटिल थ्योरम, सॉरी फॉर्मेट लिटिल थ्योरम के हमारे हिसाब से, फॉर्मेट लिटिल थ्योरम के हिसाब से FLT के हिसाब से चलूं तो ऐसा होगा क्योंकि 11 माइनस 1 होता है 10 के बराबर। अब ये बात हमें पता है कि इंडाइसिस रूल अगर मैं लगा देता हूं, इंडाइसिस रूल लगा देता हूं भैया कि अगर इनके इंडाइसिस बढ़ा दी जाए तो मैं कितना करता हूं, पावर इस पे बढ़ा देता हूं 5, तो भाई दोनों साइड पावर 5 कर देता हूं, इंडाइसिस 5 कर देता हूं, तो अब ये सी बात है हमारे पास रूल के हिसाब से कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 7 की पावर 50, राइट, इधर कितना हो जाएगा दोस्त 1 ही आएगा सर, और अपने पास हो जाएगा मॉड्यूलो 11। हमने सुना था कि अगर 11 जो है वो किसी गिवन नंबर को कंप्लीट डिवाइड नहीं कर सकता तो मैं यहां पे अपने पास क्या कर सकता हूं दोस्त, अपने रूल के हिसाब से a कॉन्ग्रुएंसेस विद b मॉड्यूलो n होता है तो मैं यहां पे a के इक्वल टू b के कर सकता हूं, राइट। ये काम किया जा सकता है। अगर हमारे पास n जो है वो k को कंप्लीट डिवाइड ना करे तभी ये रूल लगेगा बॉस।
तो अब ऑब्वियस सी बात है कि 7 की पावर 2 यानी 49 जो होता है, क्या 11 से पूरा डिवाइड हो सकता है? नहीं। तो मैं काम कर सकता हूं, बेस 7 की पावर 2 जो है ना, वो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूं। 7 की पावर 2 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो 1 इंटू 7 की पावर 2 हो जाएगा और हो जाएगा मॉड्यूली ऑफ 11। करेक्ट। ये तो मेरा मिल गया भाई शुरुआत का ओरिजिनल इक्वेशन जो कि था 7 की पावर 52। अब ये जो भी रेसिड्यू देगा वही फाइनल आंसर। तो 7 की पावर 2 जो है वो 49 होता है। 49 को अगर 11 से डिवाइड करोगे तो भैया 11 4 जा 44 यानी 5 बच गया सर। ये कितना बच गया? 5 मॉड्यूल 11। तो भैया हमारे पास जो रेसिड्यू बच के आ रहा है वो आ रहा पॉजिटिव, जो सबसे लीस्ट पॉजिटिव है, लीस्ट पॉजिटिव रेसिड्यू जो आ रहा है भाई, क्योंकि मुझे रेसिड्यू का मतलब पॉजिटिव ही चाहिए, क्लियरली बोल रखा है। ये आ रहा 5 के बराबर एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। होपफुली आपको एफएलटी पूरी अच्छे से समझ में आएगा। ए की पावर p माइनस 1 आपके कॉन्ग्रुएंसेस विथ 1 होता है अगर आपने मॉड्यूली p रखा हुआ है और p a को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। बड़ा छोटा सा प्यारा सा थ्योरम था। अब प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो। बाय द वे अगर आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको दिखाऊं तो इसी चैनल पे मैंने CRT यानी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को अपलोड किया था। लेटेस्ट चेक किया इसके कमेंट में क्या चल रहा है, आप लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स की डिमांड की हुई है। तो यहां पे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं स्क्रॉल करके एक बार चेक भी करता हूं कि इस वीडियो के कमेंट में आप लोगों ने कौन से टॉपिक्स की डिमांड की हुई है। तो भाई आपने बोला है कि रिमाइंडर थ्योरम एंड कॉन्ग्रुएंसेस ऑफ डायफेंटाइन इक्वेशन, वीडियो रेडी बेटा, जस्ट अपलोड करना बाकी है। सर मेनलेस थ्योरम की बात कर लेते हैं, ज्योमेट्री में डायफेंटाइन इक्वेशन अगेन, अलजेब्रा प्लीज, ठीक है। और क्या बोला गया दोस्त कि ओके क्या बात है, मोहित सर के स्टूडेंट है, मैं अब मोहित सर का स्टूडेंट रहा हूं, तो आई थिंक आपके कमेंट तो रिलेवेंट है। अब मुझे जरूर से बताइएगा कि इस वीडियो पे आपने किस तरीके से रिस्पॉन्स किया, कैसा आपको लगा और अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए जो 5 मिनट के अंदर आपको कंसाइज इस चीज को डिकोड करके दे पाए। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि भाई अनअकैडमी पे चल रहा है अभी द ग्रेट इंडियन फ्रीडम सेल, जहां पे इनके सभी प्लस सब्सक्रिप्शन पे फ्लैट 50% का ऑफ है। तो जो कोर्स पहले 8000 का हुआ करता था अब वो केवल और केवल 4000 का हो गया भाई, जहां पे आपको कोड जो यूज करना है दैट इज फ्रीडम। तो फ्रीडम कोड यूज करते ही आपका फ्लैट 50% ऑफ हो जाएगा जो भी आपका अमाउंट शो कर रहा है। और एक मस्त वाली बात बताऊं, चलो मेरी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले जाओ। तो इनमें से 80 आपके लकी लर्नर्स को, जो कि हम 80th अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो 80 लकी लर्नर्स को मिलने वाला ये सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री में। तो अब करना क्या है, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दे रखी है, फटाफट से जाओ एनरोल करो और अपनी तैयारी के लिए पूरी तरीके से जान लगा दो भाई, क्योंकि अब मचाने की बारी आप लोगों की है। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा।